दोस्तों नमस्कार। आप सब हमें जानते हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। आज हम आप लोग के लिए बीपीएससी 30 सितंबर को जो बिहार पीसीएस की एग्ज़ाम होने वाली है, तो बिहार पीसीएस के लिए एक चुनौती होता है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। एक बड़ी चुनौती होती है हर स्टूडेंट के मन में। तो हम आपको वही आज बताने वाले हैं, करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए था। तो आप जानते हैं एडिटोरिया की मैगजीन आती है बिहार पीसीएस के लिए, नो डाउट एक अच्छी मैगजीन है। तो अब सवाल है कि एडिटोरिया में पढ़ना क्या है, किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, दिल्ली में G20 की बैठक हुई है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, उसी विषय में हम आज आप लोग को बताने वाले हैं। ये देखिए हमारे सामने एडिटोरिया की मैगजीन है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप एडिटोरिया की मैगजीन है और इसी में जो करंट अफेयर्स आया हुआ, इससे पहले भी इसकी एक मैगजीन आई हुई है। ये नया मैगजीन है, इसमें बिहार स्पेशल, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, एवरीथिंग इज कवर्ड। इस मैगजीन में सब कुछ कवर है। तो हम इसमें आपको बता रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है। आप देखिए, हम आप समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे आप आइए, ये मैगजीन है और ये देखिए हमारा वार्षिकांक 2023 सितंबर से लेकर सितंबर 2023 सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक इसमें दिया हुआ है। दैट मीन्स कंप्लीटली 1 ईयर। तो 1 ईयर बीपीएससी, आप देखे होंगे कि 1 ईयर बैक से बीपीएससी सवाल पूछता है। तो सितंबर 2022 से सितंबर 2023। अब देखिए यहाँ पे इसका दिया हुआ है विषय सूची। विषय सूची हम इसलिए देखते हैं कि किसी भी बुक में आपको पता चल जाता है विषय सूची से कि उसमें दिया हुआ क्या है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है विषय सूची और विषय सूची में क्या है, पहले फटाफट है। तो फटाफट में कुछ टॉपिक दिया हुआ है। फिर आप देखिए यहाँ पे बजट है, 2022-23 में आयोजित राष्ट्रीय महोत्सव है, बजट है, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, आर्थिक सर्वेक्षण। आप देख रहे हैं, आगे देख लीजिए, मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूं जो इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, ये देखिए, ये फटाफट नेशनल फटाफट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये नेशनल फटाफट है। इसमें से अब सवाल है कि आपको ये 1 2 3 4 5, अब हम आपको इसमें बता रहे हैं कि पढ़ना क्या है। आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इतनी सारी मैगजीन है, इसमें पढ़ना क्या है, किस टॉपिक को हमें कवर करना है, किस पॉइंट को कवर करना है। देख लीजिए, इसमें आप पहला देख लीजिए कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ अध्यक्ष कौन बनी है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछेगा। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों, हम आपको बता रहे हैं बीपीएससी में सवाल क्यों नहीं पूछेगा। आइए हम देखते हैं क्यों नहीं पूछेगा। देखिए, रेलवे बोर्ड की महिला की सीईओ कौन बनी, ये बहुत बड़ी घटना नहीं है। नेशनल करंट से वो सवाल पूछता है जो या तो पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को संदर्भित करता है, परिभाषित करता है, या उसका कुछ इंपैक्ट बिहार पे पड़ता है। सपोज कीजिए आरबीआई, अगर इसी की जगह होता आरबीआई, आरबीआई क्या है, पूरे भारत को रिफ्लेक्ट करता है निश्चित रूप से। तो आरबीआई, और उसके बाद क्या, देखिए रेलवे बोर्ड की महिला सीईओ कहां से पूछेगा। अगर ये भी होता आरबीआई का गवर्नर पूछा गया है, डिप्टी गवर्नर पूछा जाता है। जैसे आप देखिए नीति आयोग के बारे में कई बार सवाल पूछा। अब ये तो नहीं पूछता है कि नीति आयोग का मेंबर कौन है, पूछता है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का सीईओ कौन है। ठीक है, सवाल ये आता है। तो ये पूछा जाता है, मतलब क्या कि एक अच्छा पोस्ट है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको इसमें देखना है कि कौन सा पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, उसके विषय में आपको पढ़ना है। अब देखिए 15 अगस्त को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था। ये क्या कर रहा है, ये हमारे पूरे भारत को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये आप देखिए जो दूसरा नंबर का सवाल है आपको, ये दूसरा नंबर का है, क्या कर रहा है, ये स्वतंत्रता मनाया गया 77 में, इसका थीम, दैट मीन्स ये पूरे भारत को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, बिहार को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये होता है पढ़ने का तरीका कि आप किस मैगजीन में किस टॉपिक को कवर करेंगे। आप आगे देखिए और थोड़ा सा हम आपको डेमो दिखाते हैं। किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग मार्केट बनाया गया है, चेन्नई तमिलनाडु। बिहार से बहुत अधिक संबंध नहीं है इसका, ठीक, इसीलिए ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का कोई योजना क्यों पूछेगा बिहार सरकार, इसलिए नहीं पूछेगी। क्या होता है ना, बिहार बीपीएससी है, वो बिहार सरकार के अंदर काम करती है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार कि किसी योजना के बारे में अगर बीपीएससी सवाल पूछ ले, तो आपको नहीं लगता कि बिहार सरकार नाराज हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 67 या 66 या 65 में एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल के भूमिका के बारे में, और उसमें कहा गया था बिहार के संदर्भ में आप बताएं क्या राज्यपाल एक कठपुतली है। अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं तो आप देख लीजिएगा। तो राज्यपाल के ऑफिस ने, गवर्नर हाउस ने बीपीएससी को नोटिस जारी कर दिया था
कि आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं? तो आपको नहीं लगता क्या कि अगर महाराष्ट्र सरकार की कोई योजना बिहार बीपीएससी में पूछा जा रहा है तो ये बिहार सरकार की तौहीन नहीं मानी जाएगी? तो इस तरह का सवाल नहीं आता है। हाँ, अगर केंद्र सरकार की कोई योजना है निश्चित रूप से उसके बारे में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार बिहार सरकार से ऊपर है। केंद्र सरकार की योजनाएं बिहार में लागू होती है, उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये होता है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन को कैसे हम डिक्लाइन करें, कैसे हम छांटे। अब देखिए इसी के साथ इसमें दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे दिया है विषय सूची में। ये आप समझ गए। राष्ट्रीय को कैसे आप कवर करेंगे आपको हम बता दिए। उसमें से जो नेशनल या भारत सरकार की योजनाएं होंगी जो बिहार पे प्रभाव डालता होगा, ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसमें अब देखिए आ रहा है आपका इकोनॉमी केंद्रीय बजट 2023-24 2023-24 कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अब देखिए इसमें अगर इस बजट में महाराष्ट्र सरकार के लिए, राजस्थान सरकार के लिए केंद्र सरकार अगर कोई स्पेशल प्रोविजन किया हो तो उसे आपको नहीं पढ़ना है। बिहार सरकार के लिए क्या प्रोविजन है उसको ज्यादा पढ़ना है। दूसरी बात, जैसे आप देखिए पीएम श्री योजना था मिलेट्स के लिए, मोटे अनाज के लिए। अन्न श्री योजना चलाया गया और पीएम श्री है स्कूल के लिए। तो अन्न श्री योजना क्या है? मोटा अनाज। ये पूरे भारत को संदर्भित कर रहा है। दैट मीन्स इसे आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए था। ये है बजट का। बजट जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार ने पूरे भारत के लिए ऐसी कौन सी योजना लॉन्च की है जिससे बिहार को भी बेनिफिट होगा, बिहार के नागरिक को बेनिफिट होगा। तो एज अधिकारी आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि आप उन योजनाओं को जानें कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कौन सी योजनाएं चलाई है और उससे आप बिहार के जनता को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। इस तरह की योजनाएं आपको पढ़ना है, ना कि आप रटते रहिए कि आंध्र तेलंगाना के लिए क्या चला है। ये सब चीज आपको नहीं रटना है, समझ गए। अब आता है इसमें आर्थिक समीक्षा दिया हुआ है। देखिए 2022-23 आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा में सवाल है क्या पढ़ना है। अब देखिए आप देखे होंगे कि डाटा 2-3 सवाल ऐसा आता है जो कि डाटा से पूछ लिया जाता है, डाटा से पूछ लेता है बिहार बीपीएससी में। अब सवाल है कौन सा डाटा पढ़ें। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो आता है बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा कितना रहा, बिहार सरकार का राजस्व घाटा कितना रहा, या भारत सरकार का राजस्व घाटा कितना रहा। ये जिस डाटा से भारत सरकार प्रभावित होता हो और बिहार सरकार प्रभावित होता हो। जिससे अभी पिछले कुछ दिन पहले पूछा था, शायद 68 बीपीएससी में सवाल था कि अमेरिका के साथ हमारा व्यापार घाटा क्या है। तो अमेरिका के साथ बिहार का तो कोई व्यापार घाटा नहीं है। किसका व्यापार घाटा? भारत सरकार का। और भारत सरकार के व्यापार घाटे से बिहार सरकार प्रभावित होती है, बिहार की जनता प्रभावित होती है, इसलिए आपको यह पूछा गया था। तो इसमें जो आप पढ़ेंगे यही कि चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा क्या है, हमारा राजकोषीय घाटा क्या है, हमारा राजस्व घाटा क्या है। इस डाटा को आप याद रखेंगे। भारत सरकार की या भारत की अर्थव्यवस्था का जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, अनुमानित ग्रोथ हमारा क्या है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक। और अगर एजुकेशन के लिए भारत सरकार का कोई योजना है, हेल्थ के लिए कोई योजना है, तो आप उसे इस आर्थिक समीक्षा में पढ़ेंगे, समझ गए। अब हम आते हैं आपको अंतरराष्ट्रीय मामले। नेशनल आप समझ गए होंगे, इसकी डिटेल में फिर हम और एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समय आने दीजिए। पहले आप इस वीडियो को आप देखिएगा और अगर आपको लगेगा तो हम दूसरा वीडियो भी आपको बना देंगे इस थोड़ा सा डिटेल में। अब इसमें आप देखिए हम आता है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय, तो हम अंतरराष्ट्रीय पे थोड़ा सा बात कर लें। ये देखिए यहाँ क्या है, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन और उसके नीचे लिखा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय 37। अब प्रमुख अंतरराष्ट्रीय में क्या पढ़ना है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय में ये पढ़ना है वो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जिसका प्रभाव भारत पे पड़ता हो, जिसका प्रभाव भारत पे पड़ता हो। जैसे रिसेंट में कुछ दिन पहले अभी एससीओ की बैठक हुई, आप जानते होंगे एससीओ की बैठक हुई है, भारत इसके अध्यक्ष थे, 23वां एससीओ था। तो भारत इसके अध्यक्ष थे। G20 की बैठक समाप्त होने वाली है, भारत इसके अध्यक्ष है। तो ये क्या है? ये एक ऐसा संगठन है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रभाव सीधा भारत पे पड़ रहा है। तो जिसका प्रभाव भारत पड़ेगा उसका प्रभाव बिहार पे भी पड़ेगा। इसलिए आपको अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में इस तरह के संस्थाओं को, जैसे यूनाइटेड नेशन है आप जानते हैं, इसका प्रभाव भारत पे पड़ता है। तो इस तरह, अब ये नहीं कि अब आसियान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नहीं, टीपीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। उस समझौता को आप पढ़ेंगे जिस समझौता का सीधा भारत पे प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो आप ये अंतरराष्ट्रीय में ये पढ़ेंगे। और दूसरी बात, वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जिससे भारत प्रभावित होता है, जैसे ब्रिक्स बैंक। अभी आपको जानकारी होगा ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, कहां पे? साउथ कोरिया में। तो आप ब्रिक्स को पढ़ेंगे, इसका सम्मेलन कहां हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे,
क्योंकि ब्रिक्स से भारत का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है। अभी आप देखे होंगे जब G20 की बैठक हुई, हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा इस बात को कि IMF को, वर्ल्ड बैंक को और मजबूत किया जाए। तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये क्या करता है? ये भारत को सीधा प्रभावित करता है, क्योंकि हम वहां से ऋण लाते हैं, तो ये भारत को सीधा प्रभावित करता है। आप देखेंगे कि IMF की जो चेयरपर्सन थी, हेड है वर्ल्ड बैंक की, WTO की, ये सब G20 की बैठक में भाग लेने आए थे। हो सकता है आपसे पूछ दे कि इनके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, WTO का अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? वो लोग भारतीय मूल के ही हैं। तो आपको इंटरनेशनल में, अंतर्राष्ट्रीय में ये सब चीजें पढ़नी है, ना कि कुछ भी पढ़ना है। तो आप समझ गए अंतर्राष्ट्रीय में क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय में क्या पढ़ना है, और आर्थिकी में, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं साइंस टेक पे। साइंस टेक भी इसमें दिया हुआ है, देखते हैं साइंस टेक कहां पे दिया हुआ है इसमें। जैसे इन्वायरमेंट दिया हुआ है, इन्वायरमेंट के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो इन्वायरमेंट में भी आपको वो टॉपिक कवर करना है जो बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा और यूएनईपी के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, उसके द्वारा चलाया गया हो। क्योंकि ये एक वैश्विक संस्था है जिसके द्वारा कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो वो पूरे दुनिया को प्रभावित करता है, और उसके बाद जिसका संबंध जलवायु परिवर्तन से अधिक हो, क्योंकि इस टाइम पे जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है। तो जिस परियोजना का संबंध जलवायु परिवर्तन से अपेक्षाकृत अधिक हो, आप उस तरह की योजनाओं को प्राथमिकता पे रखेंगे। देखिए, जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि ये तो 100% पूछेगा ही पूछेगा, तो उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके पूछने की संभावना 70%, 80% होता है, उसे हम सेकेंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे 50% इसकी संभावना है कि पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता, उसे हम थर्ड प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो इस तरीका से आप इसमें जो भी घटनाक्रम दिया हुआ है उसे आप एकत्रित कर लेंगे, छांट लेंगे, नहीं तो फिर हम एक नया वीडियो बनाएंगे। और आपको हम, चूंकि ये बुक अभी प्रिंटेड रूप में मार्केट में आई नहीं है, PDF फॉर्म में आया, जब मार्केट में आ जाएगा तो हम इसका PDF आपको अवेलेबल करा के, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो हम आपको बता देंगे। तो अब देखिए साइंस, अब हम बात करते हैं साइंस टेक में। साइंस टेक में क्या पढ़ना है? साइंस टेक में आप जान रहे चंद्रयान, अभी चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ है, तो चंद्रयान 3 के बारे में आपको पूरा अपडेट होना चाहिए था। अब एक सवाल ये आता है, कभी कोई चीज अगर बहुत अधिक चर्चा में होता है तो वहां से सवाल नहीं भी पूछता आयोग, तो आपको चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 और जो रशिया का भी लूना 25 क्रैश किया है वो याद होना चाहिए था। भारत कितने नंबर का देश है चांद पे पहुंचने वाला, वो याद होना चाहिए था। भारत किस पोल पे उतरा था। ये साइंस टेक में 3 या 4 क्वेश्चन साइंस टेक से आएगा, जो कि यहां से बन जाएगा। और इसके बाद अगर आपको जानकारी, तो अभी हाल फिलहाल में सिंगापुर के 36 उपग्रह को इसरो ने लॉन्च किया है, तो ये पता होना चाहिए था वो किससे भेजा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि किस लॉन्च व्हीकल से इसे भेजा गया है। तो जो रिसेंट की घटना जिसे हम बताएं आपको, ये कैसा, जो पूरे भारत, देखिए चंद्रयान पूरे विश्व को प्रभावित किया। सिंगापुर हम पैसा लेता है इसरो, उसके बाद भेजता है, तो भारत को बेनिफिट किया। तो इस तरह का जो साइंस टेक घटना है उसे आपको याद करना है। अब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत महाराष्ट्र किसी भी शहर से किया। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, एथेनॉल बस का अनावरण किया गया था बेंगलुरु से। ये सेकंड या थर्ड पार्टी का सवाल है, बेंगलुरु में किया गया। एथेनॉल पूछ भी सकता, नहीं पूछ सकता है। डबल डेकर बस चली कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये साइंस का ही सवाल है, डबल डेकर बस तकनीकी विकसित हुआ, लेकिन नहीं पूछेगा इससे। क्यों? इसलिए कि ये एक छोटी घटना है, ये पूरे भारत को प्रभावित नहीं कर रहा है, विशेष करके बिहार को प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 हर एक भारत को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। तो इसीलिए साइंस टेक में यहां से आपको सवाल पूछेगा। ये आपका साइंस टेक हो गया। इसके बाद इसी में एक नया टॉपिक है बिहार स्पेशल का, आप देख लीजिए। हम आपको ये बिहार करंट अफेयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो बिहार करंट अफेयर्स को भी आप ध्यान से देख लेंगे। ये हमारा है। अब सवाल है कि बिहार करंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है, इस चीज को आप देखेंगे। तो बिहार करंट अफेयर्स में हमें वो टॉपिक पढ़ना है, क्या है? संपूर्ण बिहार की घटनाक्रम, पिछले 1 वर्ष में बीपीएससी द्वारा आयोजित, फटाफट यहां भी दिया हुआ है। तो उस योजना को आपको पढ़ना है जिस योजना से सीधे लोगों का जुड़ा हो। मैं 68 का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। बिहार सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का इनॉग्रेशन किया था, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? गंगा जल परियोजना कि कितने तारीख को मुख्यमंत्री जी ने बोध गया में उद्घाटन किया था? 28 दिसंबर। क्यों पूछा था? जल जीवन मिशन से, क्योंकि जल जो है ना व्यक्ति के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है,
और अगर आप अधिकारी बनते हैं तो आप व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करेंगे ना। तो बिहार सरकार के उन योजनाओं पे आपकी फोकस पहले होनी चाहिए थी जिनका संबंध सीधे लोगों से है, ठीक है, सीधे लोगों से। उस पे जैसे सपोज कीजिए कि विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए कोई योजना चलाया, अगर वो एक बड़ी योजना है तो आप उसे याद कीजिए। और अगर छोटी मोटी कोई कहीं पे योजना हुआ, जैसे एक क्वेश्चन था बीपीएससी करंट में चल रहा था, मैं आपको बता देता हूं कि दिव्यांगों के लिए बैंक कहां खोला गया है, तो मुजफ्फरपुर में था। यार बीपीएससी पूछा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक छोटी घटना है, कुछ सारे दिव्यांग होंगे मुजफ्फरपुर के आसपास, उसके लिए बैंक खोला गया है, तो ये सवाल नहीं पूछेगा। तो जल जीवन क्यों पूछे? क्योंकि जल जीवन बिहार के हर एक लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीका से आप बिहार स्पेशल को देखेंगे कि बिहार स्पेशल में कौन सी ऐसी योजना है जो लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है, बिहार सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो सीधा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का खतरा बिहार में भी है। आप देखते हैं कितनी अधिक बाढ़ आती है वहां पे, दक्षिण बिहार में सूखा भी पड़ जाता है। तो और दूसरी, तो इस तरीका से किसका संबंध सीधा लोगों से है, किसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। और अभी एक हम एग्जांपल और दे रहे हैं आपको, बिहार में मात्र एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि, और कैमूर में एक प्रस्तावित है। तो ये क्या ना, टाइगर रिजर्व अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि आप देखते हैं कि टाइगर हमारा क्या है, टाइगर को बचाने के लिए सरकार कितनी सारी योजनाएं चला रही है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बिहार में हमें कौन सी योजनाओं को ध्यान में रखना है। जैसे भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्ट रैंकिंग, अब देखिए बिहार में कौन सी रैंकिंग, तो बिहार सरकार को या बिहार की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जो नीति आयोग के द्वारा रैंकिंग जारी किया जाता है, तो इसमें बहुत तरह का रैंकिंग आता है, गरीबी पे, भुखमरी पे, बेरोजगारी पे। तो आपको उन रैंकिंग को याद करना है जो ज्यादा प्रभावी। जैसे देखिए शिक्षा अगर आदमी शिक्षित होगा तो उसे रोजगार मिलेगा, खुद ब खुद वह हेल्थ ठीक कर लेगा। तो इस तरह की जो रैंकिंग होती है जो नीति आयोग के द्वारा बिहार को दिया जाता है, आप देखिए मैं 68 का एक एग्जांपल दूंगा, वहां पे क्या पूछा था, स्वच्छता सर्वेक्षण वाला, कि नीति आयोग के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें टीयर 3 के या टीयर 4 के कौन से सिटी हैं, ये सवाल पूछा गया। तो स्वच्छता क्या है? स्वच्छता सीधे लोगों को, जीवन को प्रभावित करता है, तो इसलिए पूछा गया था। तो इस तरह के सवाल को आप याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन का देखेंगे और बनाएंगे। और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इसके नए पीडीएफ के साथ मिलेंगे और फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम का कौन सा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।